जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी लोगों ने एक मोटिवेशनल कोट ज़रूर पढ़ा होगा कि वर्क इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। और आज जो ये खबर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये कुछ ऐसी ही थी। मैंने अपना काम वाइंड अप कर दिया था और वीडियोज़ में बनाने नहीं वाला था, लेकिन सडनली फिर इस खबर के ऊपर मेरी नज़र पड़ी और मैं अपने आप को इस न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर किए बिना या आप लोगों से बातचीत किए बिना इसके बारे में मेरे से रहा नहीं गया। अर्नब गोस्वामी की पिछले कुछ दिनों से कोई खबर नहीं आ रही थी। लगातार उनको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे कि भाई अर्नब कहाँ है, अर्नब कहाँ है। लगातार सवाल उठ रहे थे क्योंकि पिछले एक साल में जिस तरीके से उन लोगों ने लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया है, तो एक बहुत बड़ा तबका है पब्लिक का जो कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए लोगों में एक ये बात सुगबुगाहट तेज़ हो रही थी कि भाई अर्नब गोस्वामी आखिर कहाँ। इस बात को लेकर लोग एक दूसरे सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन किसी के पास भी कोई ठोस जवाब था नहीं और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ नहीं रहा था। ऐसे में अब जो ये खबर निकल कर सामने आई, ये बहुत ही बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, मैं यही कहूँगा। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले रिपब्लिक भारत के जो ट्विटर हैंडल है उससे कुछ ट्वीट्स किए गए, लगातार कुछ ट्वीट्स किए गए और सभी ट्वीट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको संक्षिप्त में खबर बता दूँ कि जब अर्नब गोस्वामी को जेल हुई थी, आपको ध्यान हो पिछले साल कि एक सुसाइड वाले मामले में आई थिंक अर्नब गोस्वामी को जेल हुई थी, जिसमें उनको पुलिस घर से उठाकर ले गई थी काफ़ी दिनों तक के लिए। वहाँ से रिहा होने के बाद अर्नब गोस्वामी ने अपने स्टूडियो से एक अनाउंसमेंट किया था कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम और आगे जाएंगे और तेज़ जाएंगे और हम पूरी दुनिया में अपने कदम बढ़ाएंगे। उस समय कई लोगों को लगा था कि शायद ये तैश में आकर बोला गया एक बयान है, इसका कुछ वो नहीं है, क्योंकि कई सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि अर्नब से सीनियर भी हैं, अर्नब के साथ में भी हैं, जिसमें कि राजीव सरदेसाई एक बड़ा नाम है जो कि अर्नब के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन आप आज राजीव सरदेसाई को देखेंगे और आज आप अर्नब गोस्वामी को देखेंगे तो आपको इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा कि कहाँ अर्नब गोस्वामी आज एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, वहीं राजीव सरदेसाई आज भी इंडिया टुडे के साथ बस काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो खुलासा ये हुआ है कि रिपब्लिक भारत जो है खुद को एक्सपैंड करने जा रहा है, वो अपने पंख को पूरी दुनिया में फैलाने जा रहे हैं। 600% ग्रोथ की अब उन लोगों ने बात करी है, उसको बढ़ाने की बात करी है। 120 जर्नलिस्ट के साथ पूरी दुनिया में वो काम करने वाले हैं। इसको लेकर जो उन्होंने ट्वीट किए हैं वो मैं आपको ज़रा बता दूं। सबसे पहला उन्होंने ट्वीट किया कि बिग अनाउंसमेंट्स, रिपब्लिक मीडिया इज़ वेरी प्राउड टू मेक अ सीरीज ऑफ ग्रोथ अनाउंसमेंट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑन ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल। वी आर सुप्रीमली ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया हु लव्स पीपल आर। मतलब कि हम कई सारे अनाउंसमेंट अभी करने के लिए जा रहे हैं और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं भारत के लोगों का जो हमको बहुत प्यार करते हैं। अगला ट्वीट आया, वी आर प्राउड टू अनाउंस आर ग्लोबल, इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड मोस्ट लव्ड न्यूज़ ब्रांड आर इज़ नाउ गोइंग ग्लोबल। मतलब जो आर ग्लोबल है हम उसका अनाउंसमेंट करते हैं और ये एक वैश्विक ब्रांड होने जा रहा है। वी आर रैपिडली एक्सपैंडिंग आर इंटरनेशनल बेस विद ओवर 120 जर्नलिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब टू डिलीवर वर्ल्ड क्लास कंटेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस टू आर व्यूअर्स। मतलब 120 जर्नलिस्ट के साथ ये काम करने वाले हैं, खबरों को लेकर और इन्वेस्टिगेशंस को लेकर बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की ये बात कर रहे हैं। अर्नब इज पर्सनली कमिटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मीडिया इन द ग्लोबल मार्केट एंड आर ग्लोबल इज द फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। अर्नब गोस्वामी खुद अपने आप को पर्सनली इस मामले में कमिट करके रखे हुए हैं कि भारत की मीडिया से कैसे पूरी दुनिया को जोड़ा जाए। दरअसल आप देखेंगे कई सारे चैनल हैं, जैसे कि अल जजीरा जिसमें से एक बहुत बड़ा चैनल है जो कि है तो एक बहुत छोटे कतर देश का, लेकिन उसकी रीच कितनी ज़्यादा है। मतलब देश थर्राते हैं उस न्यूज़ चैनल से कि यार उसके लपेटे में नहीं आना है। तो इस तरह का कुछ करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अगला ट्वीट है, फ्रॉम वुहान टू तेल अवीव टू डोमिनिका, R has led international coverage and unearthed the biggest stories with our global investigations team on the ground with R Global. Republic will take our international reporting base to the next level. मतलब कई सारे देशों से अब ये फैल के काम करेंगे। Republic Media is proud to report a 600% digital growth and increase in traffic. We are elated to announce shifting gears for our next phase of big growth for Republic on digital. Republic will be India's digital tech broadcast media powerhouse. Republic is proud to announce mass recruitment of over 100 digital professionals on the tech product and content streams of our rapidly expanding digital force. The zippy growth so far is the beginning of the our digital story. 100 से ज़्यादा लोगों की हमें भर्ती भी होने वाली, तो भैया जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हो ना वो देख लो जरा इस मामले में। Republic is proud to announce that we are set to deliver a game changer product on air and online with an all new look and feel with an unmatchable content lineup for our viewers. मतलब कुछ नया लेके आ रहे हैं ये। We are bigger, louder, fiercer. Republic is the news and the people of India are on our side with our global, a whole new look, unparalleled journalism, digital expansion and deep reportage. Republic is set to change the news all over again. The game has just begun. ऐसा करके यहाँ से सिलसिलेवार ट्वीट किए गए
और मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो सीधी सी मतलब ये है कि रिपब्लिक भारत जो है अपने एक्सपेंशन के ऊपर काम कर रहा है, वो ग्लोबल लेवल के ऊपर काम करेगा, मतलब वैश्विक मीडिया को, वैश्विक खबरों को ये कवर करेगा और भारत को एक नई पहचान देने का ये काम करेगा। क्योंकि भारत का ऐसा कोई भी बड़ा चैनल है नहीं जो कि इस तरीके से काम करता हो। लेकिन हाँ, अर्णब गोस्वामी ने ज़रूरत करी है अपना एक कदम और आगे बढ़ाने की। ये लीप ऑफ फेथ हम कह सकते हैं, भरोसे की छलांग हम कह सकते हैं। लेकिन ये ऐसा कदम है जिसको कि आज तक किसी भी जर्नलिस्ट ने खास तौर पर नहीं उठाया। बिजनेसमैन की बात अलग होती है, लेकिन किसी जर्नलिस्ट ने ये काम करने की हिमाकत अभी तक करी नहीं है जो कि अर्णब गोस्वामी करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनके साथ जिस तरह का पब्लिक सपोर्ट है वो इस चीज़ में भी सक्सेसफुली होंगे। मैं आपके सामने कुछ ट्वीट्स यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा जिससे कि आपको भी पता चल सके कि किस तरह का पब्लिक सपोर्ट इस समय अर्णब गोस्वामी को मिल रहा है और किस तरह के पब्लिक सपोर्ट के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कई लोग हैं जो कि इस बारे में उनके ऊपर डाउट भी करते हैं कि भाई अर्णब गोस्वामी आखिर है क्या, अर्णब गोस्वामी कर क्या लेगा। इसको लेकर कई लोग हैं जो कि ट्वीट करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, अदिति लिखती हैं, दैट्स फैंटास्टिक, अ ह्यूज कंग्रेचुलेशंस अर्णब जी एंड टीम, ऑसम, गोइंग ऑन, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, पॉलिटिक्स हैम्परिंग एसएसआर केस। यहाँ पर एसएसआर का भी हैशटैग लगाया गया है। निम्मी लिखती हैं, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अर्णब सर एंड टीम रिपब्लिक, इट्स अ ग्रेट न्यूज़ टू हियर, फीलिंग हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एसएसआरियंस एंड रिपब्लिक। एसएसआर के केस के बाद दरअसल काफ़ी सारे लोग रिपब्लिक के साथ जुड़ गए थे और अभी हम देख रहे हैं कि रिपब्लिक किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। सिंपली रमेश लिखते हैं, वाओ दिस इज सेंसेशनल, बेस्ट विशेस टू रिपब्लिक एंड अर्णब गोस्वामी, होप यू विल डिस्प्लेस द कॉन्स्टेंटली नेगेटिव न्यूज़ चैनल एंड बॉम्बास्टिकली ब्लैमरिंग चैनल फ्रॉम देयर पेडेस्टल। जग्गू लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मीडिया नेटवर्क, वी आर सो ग्लैड टू हियर दिस न्यूज़। रेस्टलेस रकून लिखते हैं, बेस्ट एवर विशेस फोक्स। पंकज पिरांडिया लिखते हैं, रादर देन ट्विटर यू शुड हैव मेड this announcement on Koo app. Anyways, news comes from Twitter from everywhere, but Koo could have got the credit for breaking the news first. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से उनको अपनी विशेष दे रहे हैं, अपने शुभकामनाएं दे रहे हैं। दरअसल रिपब्लिक भारत के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कई सारे लोग हैं जो कि भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं। अर्णब गोस्वामी ने लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाया और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया था पिछले कुछ समय में, हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने किस तरीके का उनके साथ सलूक किया, किस तरीके से लेफ्ट लिबरल मीडिया उनके ऊपर टूट के गिर पड़ा। उनका पुराना चैनल जो टाइम्स नाउ था, उन्होंने ही अर्णब गोस्वामी के ऊपर कई सारे आरोप लगा दिए जब एक कथित तौर पर व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी जिसमें कि पुलवामा के बारे में बात की जा रही थी। तो उस बारे में कई सारे घटिया शब्दों का उपयोग किया गया था उनके पुराने ही साथियों के साथ। तो ऐसे में इस तरीके से इतनी ताकत के साथ बाहर निकल कर आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत को दिखाता है। और ऐसे में अर्णब गोस्वामी के साथ सिर्फ सबकी शुभकामनाएं हैं और कुछ भी नहीं। सब यही चाहते हैं कि अर्णब गोस्वामी लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, जिससे कि भारत को एक वैश्विक मंच मिल सके और अपनी बात रखने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिल सके। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि ट्विटर किस तरीके से पिट रहा है भारत में, तो ये कोई प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं है जो अनबायस तरीके से अपनी बात को दिखाएंगे। लेकिन हाँ, अर्णब गोस्वामी का इस तरीके से सामने आना, ये वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।